हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू लर्न विद मी। माय नेम इज़ परम। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। सो गाइस, आज की वीडियो में हम कुछ और डेली यूजफुल एक्सप्रेशंस और फ्रेजेस के बारे में लर्न करेंगे, सीखेंगे जो हम अपनी डेली कन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। ये वो सेंटेंसेस या फ्रेजेस हैं जो हम बार बार रिपीट करते हैं अपनी डेली रूटीन में। तो हिंदी में तो हम बोल लेते हैं, जो अपनी नेटिव लैंग्वेज में तो हम बोल लेते हैं, इंग्लिश में हम उन्हें कैसे प्रोनाउंस करेंगे, आज की वीडियो में हम वही सीखेंगे। सो चलो शुरू करते हैं। फर्स्ट है मायने रखना। मायने रखना, तुम मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। ये घर मेरे लिए बहुत मायने रखता है। ये जॉब मेरे लिए बहुत मायने रखती है। तो ऐसे सेंटेंसेस हम बहुत बोलते हैं। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं मीन अ लॉट। मीन अ लॉट। चलो कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। आप मेरे लिए बहुत मायने रखते हो। यू मीन अ लॉट टू मी। यू मीन अ लॉट टू मी। यह घड़ी मेरे लिए बहुत मायने रखती है। This watch means a lot to me. This watch means a lot to me. Next is ऐसा ही समझो। ऐसा ही समझो, ये भी एक कॉमन एक्सप्रेशन है। जब हम किसी से बात कर रहे होते हैं, सामने वाला आपको कोई बात बोलता है या कुछ कहता है, तो आप उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए, उससे अग्री करते हुए कहते हो कि कुछ ऐसा ही समझो। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं फील द सेम। फील द सेम। चलो एग्जाम्पल्स से समझते हैं। Are you going to start a new business? अब आपके फ्रेंड ने पूछा, क्या आप अपना न्यू बिजनेस शुरू करने जा रहे हो? तो आपने उसकी हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा कि हाँ कुछ ऐसा ही समझो। Yes, feel the same. Yes, feel the same. तो इस कंडीशन में हम यूज करते हैं feel the same, जब आपको बोलना हो हाँ कुछ ऐसा ही समझो। Are you thinking to leave this job? क्या आप इस जॉब को छोड़ने के बारे में सोच रहे हैं? Feel the same. हाँ कुछ ऐसा ही समझो या फिर कुछ ऐसा ही समझो, फील द सेम, तो आप उसके साथ अग्री कर रहे हो। नेक्स्ट इज काफी हद तक या तो फिर बहुत हद तक। ये भी हम बहुत बोलते हैं। काफी हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। काफी हद तक मैंने उसकी हेल्प की। काफी हद तक उसने मुझे सच बता दिया, या फिर बहुत हद तक उसने मुझे सच बता दिया। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे टू अ ग्रेट एक्सटेंट। टू अ ग्रेट एक्सटेंट। चलो एग्जाम्पल्स देखते हैं। फर्स्ट इज मैंने उसे काफी हद तक समझा दिया। I made him understand to a great extent. I made him understand to a great extent. उन्होंने काम में काफी हद तक मेरी मदद की। He helped me in my work to a great extent. He helped me in my work to a great extent. नेक्स्ट एक्सप्रेशन है कुछ हद तक। कुछ हद तक वो समझ गई थी। कुछ हद तक मैं आपसे सहमत हूँ। कुछ हद तक वो सच बोल रही थी। इंग्लिश में हम इसे बोलेंगे टू सम एक्सटेंट। टू सम एक्सटेंट। एग्जाम्पल्स। मैं आपसे कुछ हद तक सहमत हूँ। आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। आई अग्री विद यू टू सम एक्सटेंट। कुछ हद तक वह सही था। He was right to some extent. He was right to some extent. नेक्स्ट है कोई मुकाबला नहीं है या टक्कर का कोई नहीं है। इस पूरे शहर में आपके मुकाबले का कोई नहीं है या आपकी टक्कर का कोई नहीं है। खूबसूरती में आपके मुकाबले का कोई नहीं है, मतलब आप सबसे बेस्ट हो, आपका कोई मुकाबला नहीं कर सकता। तो तब ये फ्रेज हम बोलते हैं जब आपको बोलना हो कि आपके मुकाबले का कोई नहीं है। इंग्लिश में हम इसे बोलते हैं हैव नो मैच या फिर हैज नो मैच। जब तो हम प्लूरल सब्जेक्ट की बात कर रहे होते हैं, जैसे यू वी, तब हम यूज करेंगे हैव नो मैच। जब हम सिंगुलर सब्जेक्ट की बात करते हैं, चाहे वो शी है, ही है, इट है, अकॉर्डिंग टू सेंटेंस, तब हम हैज की बात करेंगे। मतलब प्लूरल के साथ हम हैव लगाएंगे, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ हम हैज लगाएंगे। हैव नो मैच, हैज नो मैच। और अगर हम पास्ट की बात करेंगे तो हम हैड नो मैच यूज करेंगे। चलो एग्जाम्पल्स से समझते हैं। आपका इस शहर में कोई मुकाबला नहीं है। यू हैव नो मैच इन दिस सिटी। यू हैव नो मैच इन दिस सिटी। तो यहाँ पे यू था हमारा सब्जेक्ट, तो हमने हैव यूज किया, हैव नो मैच। नेक्स्ट है एक्सेल में उसका कोई मुकाबला नहीं है। ही हैज नो मैच इन एक्सेल। ही हैज नो मैच इन एक्सेल। तो यहाँ पे ही सिंगुलर सब्जेक्ट था, तो हमने हैज नो मैच लगाया।
नेक्स्ट है खूबसूरती में उसका कोई मुकाबला नहीं था। तो यहाँ पे पास्ट की बात कर रहे हैं कि कोई मुकाबला नहीं था। शी हैड नो मैच इन ब्यूटी, तो यहाँ पे हमने हैड नो मैच लगाया। शी हैड नो मैच इन ब्यूटी। सो गाइस, ये थी कुछ डेली यूजफुल फ्रेजेस जो हमने इस वीडियो में सीखी। आई होप कि आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल फॉर मोर कंटेंट। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में न्यू फ्रेजेस और स्ट्रक्चर्स के साथ। टिल द टाइम ऑल द बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।